Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 7, that is the P block elements, and topic for today is the group 16 element. इससे पहले जो आपने टॉपिक किया था उसमें हमने ग्रुप 15 एलिमेंट्स, उनके जो कंपाउंड्स हैं, उनकी फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस किए थे. आज जो आप करने वाले ग्रुप 16, उसके जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट मेंबर का जो एनोमलस बिहेवियर है, जैसे वहाँ पर आपने नोट किया था नाइट्रोजन का जो एनोमलस बिहेवियर था ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. तो रीजन आपके लगभग क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं. अगर आप ग्रुप 15 को अच्छे से कर लेते हो तो वही प्रॉपर्टीज आपकी ग्रुप 16 में भी यूज होने वाली हैं. क्योंकि अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक की तो ये पूरा चैप्टर आपका रीजनिंग बेस्ड है, और अगर हम जो रीजन है उसका वो सेम रहने वाला है, चाहे ग्रुप 15 हो, 16 हो, 17 हो, तो सभी में जो रीजन है लगभग सेम रहेंगे. तो उन रीजन को आपने अच्छे से समझना है. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेकंड, थर्ड सेलेनियम, फोर्थ टेरेलियम और लास्ट वन इज पोलोनियम. अगर हम बात करते हैं जो लास्ट वन है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव है. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो मास बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और साथ में न्यूट्रॉन भी बढ़ते हैं. अगर हम जैसे नीचे जाते हैं तो आप नोट करेंगे मास जो है वो नंबर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा इंक्रीज होता है. दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा इंक्रीज होंगे, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तो उसके रेडियो एक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो पोलोनियम इज द रेडियो एक्टिव वन. शॉर्ट लाइफ है इसकी काफ़ी. सबसे पहले हम आते हैं जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पूरे पी ब्लॉक की ऑलरेडी पता है, दैट इज NS2 NP126. लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, ग्रुप कौन सा हमारा, दैट इज 16. तो ग्रुप 16 के लिए जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी, इससे पहले यहाँ पर होगी नोबल गैस और NS2NP4. NS2NP4. तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अगर हम ऑक्सीजन की चेक करें तो जो फर्स्ट नोबल गैस आएगी वो कौन सी होगी, हीलियम. तो हीलियम 2s2 2p4. सेकेंड कौन सी होगी, अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो नियोन 3s2 3p4. अगर हम सेलेनियम की बात करें तो नेक्स्ट जो गैस आएगी दैट इज हीलियम, नियोन के बाद आर्गन, और उसके बाद अगर आपको पता है कि हमारी जो शेल आने वाली है 4s, तो 4s से पहले कौन आता है, 3d. तो यहाँ पर हमने 3d में कितने फिल कर दिए, 10, और 4s2 4p4. टेरिलियम में आप नोट करेंगे क्रिप्टॉन, उसके बाद 5s से पहले कौन आता है, 4d. 5s से पहले 4d. अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आप नोट करेंगे 4d10 5s2 5p4. जब हम बात करते हैं पोलोनियम की तो जो नोबल गैस है वो जिनोन आएगी, और यहाँ पर 6s से पहले 4f और 5d. तो 5d आएगा, 5d से पहले 4f आती है, तो 4f में 14, 5d में 10, 6s2 6p4. ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कि इसमें आप जो नेक्स्ट ट्रेंड करने वाले हैं, जैसे हमारी क्या आएंगी इसमें, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो मैंने बताया था आपको कि जो एटॉमिक रेडियाई है वो हर एक चीज को इन्फ्लुएंस करने वाली है. किसको करने वाली है, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मेटालिक करैक्टर है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. इन सभी को कौन अफेक्ट करती है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई. सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई का जो ऑर्डर होता है ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, अलोंग द पीरियड इट डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस. तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे छोटा है इस पर्टिकुलर ग्रुप में और फर्स्ट मेंबर है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं. तो जो फर्स्ट मेंबर है वो डिसाइड कर रहा है. यहाँ पर इसका साइज सबसे छोटा है, सल्फर का उससे बड़ा है, सेलेनियम का उससे बड़ा है, टेरिलियम का उससे बड़ा है, पोलोनियम का उससे बड़ा है. लेकिन आप एक चीज नोट करेंगे कि जो स्टार्टिंग में साइज इंक्रीज होता है वो ज्यादा होता है, और बाद में क्या होता है, उतना इंक्रीज नहीं होता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं. होता इंक्रीज है लेकिन उतना नहीं होता. उसके पीछे रीजन क्या है, अब ये अगर हम यहाँ पर देखें तो 4s से पहले 3d है और यहाँ d से पहले f है. तो d और f का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, कम होता है. पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से वो उतनी शील्डिंग नहीं कर पाते हैं, जिससे कि जो जितना साइज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना इंक्रीज होना चाहिए लेकिन उतना इंक्रीज नहीं होता है. तो उससे कम इंक्रीज होने का रीजन क्लियर है कि स्टार्टिंग में ज्यादा है और बाद में कम है. तो क्या रीजन देंगे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d एंड f ऑर्बिटल. तो साइज पर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं. जब उसका ट्रेंड रेगुलर नहीं है तो बाकी चीजों के जो है मेल्टिंग पॉइंट, आयनेशन एंथैल्पी, मेटालिक करैक्टर, तो इनका ट्रेंड भी रेगुलर नहीं होगा. तो वहां पर आपको कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगी. अगर हम बात करते हैं ग्रुप जो 16 है, इसके जो ये एलिमेंट्स है कलेक्टिवली इनको कैल्कोगन्स कहते हैं. कैल्कोगन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि
जो इसका मतलब होता है कैल्कोगन का होता है और फॉर्मिंग, जो और बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि अर्थ की क्रस्ट में जब भी हम क्या करते हैं, जो भी हमें मिनरल्स या और मिलते हैं वो ज़्यादातर किस फॉर्म में मिलते थे, या तो ऑक्साइड फॉर्म में या फिर सल्फाइड फॉर्म में। तो ओर्स आर फाउंड इन द ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड कैल्कोगन। जैसे ग्रुप 17 आपको ऑलरेडी पता है क्या बोलते हैं उसको हम, हैलोजेंस। तो ये क्या है, कैल्कोगन्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का ट्रेंड सभी को क्लियर हो गया होगा। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। सेकंड पॉइंट पर आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, अलोंग द पीरियड। किस पे डिपेंड करती है, साइज के ऊपर। तो साइज जितना छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब होगा क्या, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होने का रीजन क्या है, क्योंकि जितना साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से रिलीज करेगा। अब यहाँ पर जो आपको कंपेयर करना है, अगर हम लेते हैं ग्रुप 15 और ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करें तो आप नोट करेंगे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो ये थी, और अगर हम 16 की कंपेयर करें तो NS2 NP4 है। तो अगर हम यहाँ दोनों को कंपेयर करें, जो आपको पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है दैट मीन्स फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से अगर आपसे पूछा जाए विच हैव द हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड विच हैव द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आप नोट करेंगे कि जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, सॉरी, तो अगर हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मान लेते हैं, फर्स्ट मेंबर ले लेते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 ऑक्सीजन की क्या होने वाली है, कम होने वाली है, और नाइट्रोजन की ज्यादा होने वाली है। व्हाट इज द रीजन, अगर हम इसको देखें तो दिस वन इज द पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो क्या होता है, दिस वन इज द हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, एंड एज यू नो हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। तो इसका अगर हम यहाँ पर फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, तो आप नोट करेंगे दिस वन। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 ऑफ ग्रुप 15 इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 16। लेकिन जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या होना चाहिए, अब आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दिस वन एक्वायर द हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इसकी हाफ फील्ड खत्म हो गई है। तो इस केस में आप नोट करेंगे कि जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी हाई हो जाएगी, दैट इज ग्रुप 16। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं, ग्रुप 15 16 को कंपेयर कर सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कंपैरिजन भी आ सकती है। तो इस टाइप से आप आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है उसको अच्छे से करेंगे। उसके बाद आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आपको ऑलरेडी पता है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो वंडर वाल फोर्सेस जितनी ज़्यादा इंक्रीज होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। और ये नोट करेंगे स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा बाद में कम होगा। तो उसका रीज़न क्या है, वही आपको बताया था जो सेम रीज़न है कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, अगर साइज रेगुलर नहीं है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी रेगुलर नहीं होगा। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अगर हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड क्या होगी, इट डिपेंड्स आल्सो ऑन साइज। साइज जितना छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उतना आसान होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड और डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर इन सभी में से आपको कंपेयर करना है तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस ग्रुप। लेकिन अगर हम पीरियोडिक टेबल में कंपेयर करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है फ्लोरीन और सेकंड नंबर पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में है वो है ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, अगर हम बात करें ऑक्सीजन और सल्फर क्या हो गए, नॉन मेटल्स हैं, टिपिकली नॉन मेटल है। सेलेनियम और टेरियम की बात करें तो ये भी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, एम्फोटेरिक हैं, लेकिन ज्यादा कैरेक्टर कौन सा दिखाते हैं, नॉन मेटेलिक। एंड पोलोनियम इज द सिंगल विच वन इज द मेटेलिक। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। इसका रीजन भी आपको पता है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जितना साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के चांसेस बढ़ेंगे और जो मेटल होती है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, बट अलोंग द पीरियड metallic character decreases and non-metallic character increases. It also depends on atomic radii. Atomic radii पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको ध्यान से नोट करना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो गेन करने के चांसेस किसके ज्यादा होंगे, जितना छोटा होगा। अभी बताया था आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिर्फ अट्रैक्ट करना है, यहाँ पर गेन करना है। तो जो आपको पहले पॉइंट बताया था कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं जैसे फ्लोरीन क्लोरीन में था, ऐसे ही ऑक्सीजन और सल्फर में से आपको लगेगा कि विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन जब बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो आप नोट करेंगे कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। वाई? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। जो उसका साइज है वो क्या है, स्मॉल है। और क्या फील करेगा, इट विल फील इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या होगा इसके अंदर, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सेम हैपेंस इन द केस ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। आगे जो आपका नेक्स्ट ग्रुप आएगा उसमें भी होगा, किसमें, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट in that particular group, but the electron gain enthalpy of fluorine is less negative than that of chlorine. उसका रीजन आपका सेम रहने वाला है, which one? Due to small size of oxygen it will feel inter electronic repulsion. तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी नहीं करेगा। लेकिन यहां पर कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन इजिली गेन सल्फर ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट वन कैटिनेशन। अगर हम कैटिनेशन की बात करते हैं तो कैटिनेशन होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जो आपको ऑलरेडी बताया था। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो जो ऑक्सीजन है वो O2 और ज्यादा से ज्यादा O3 बना सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट सल्फर? सल्फर हैव ए ग्रेट कैटिनेशन पावर, दैट इज S8। रीजन अगेन आपको पता है, ऑलरेडी आपने इसमें रीजन पता होगा, याद होगा आपको मैंने क्या बताया, जब भी कैटिनेशन आती है तो क्या कंपैरिजन करना है, यू हैव टू कंपेयर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड। तो क्या रीजन होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन दैट ऑफ सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड। तो इसलिए सल्फर क्या बनाना प्रेफर करता है, सिंगल बॉन्ड। और जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उतने ज्यादा अपने साथ एटम्स कंबाइन कर पाएगा, इसीलिए सल्फर की कैटिनेशन पावर ज्यादा है। अब ऑक्सीजन के केस में सिंगल बॉन्ड वीक है तो ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। और जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा तो होगा क्या, उसके जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नोट करेंगे इसको। तो अगर हम यहाँ कैटिनेशन की कंपैरिजन करें तो विच हैव द मोर कैटिनेशन पावर, तो सल्फर हैव द मोर कैटिनेशन पावर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा अगर आपसे जनरली पूछा जाए तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, लेकिन सल्फर क्या है, सॉलिड है। व्हाट इज द रीजन? अगर आपको रीजन पता है तो सेम है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्या है, स्मॉल है, और सल्फर का साइज क्या है, लार्ज है। तो वंडरवाल फोर्सेस किस में ज्यादा है, सल्फर में। तो जैसे कि आपको पता है कि जितनी ज्यादा वंडरवाल फोर्सेस होंगी तो वो स्टेट को क्या करेंगी, चेंज करेंगी। सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस में होती हैं, सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती हैं गैसेस में। तो वंडरवाल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज के ऊपर। तो ऑक्सीजन का साइज सबसे स्मॉल है, इसीलिए इट विल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, बट सल्फर विल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो ये आपका कई बार स्टेट पूछ लेता है कि व्हाई ऑक्सीजन इज ए गैस बट सल्फर इज ए सॉलिड। तो इसको भी नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दिस ग्रुप। अगर हम यहाँ पर इस ग्रुप की बात करें तो ऑक्सीजन क्या दिखाने वाला है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको पता है ऑक्सीजन -1 दिखाता है, -2 दिखाता है, और इसके अलावा -1/2 भी दिखाता है। दैट मीन्स ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ऑलरेडी आपको इनका पता है। ऑक्सीजन किसके साथ दिखाएगा, अगर हम बात करें ये वाली, अगर किसी भी एलिमेंट को लगाते हो एक्सेप्ट फ्लोरीन, किसको छोड़ के, फ्लोरीन को। क्योंकि अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में जो ऑक्सीजन है O2F2 और OF2, अगर आप यहाँ पर निकालते हो तो फ्लोरीन की -1 रहेगी, -1 रहेगी, तो यहाँ ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा, दैट इज +1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज +2। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ क्या दिखाएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके साथ क्या दिखाएगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्सेप्ट ऑक्सीजन क्या करेंगे हम, बाकी एलिमेंट्स की बात करते हैं। जो सल्फर है इट विल आल्सो शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इट विल आल्सो शो +2 +4 +6। तो ये जो हमारी मोस्ट कॉमन है +2 +4 +6। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं O2 की, तो O2 में क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट विल बी 0। सल्फर की बात करें S8 तो दैट विल बी द 0। तो यहाँ पर
जो ये मॉलिक्यूल है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे दिखा रहे हैं, और नेगेटिव दिखाते हैं कौन से, ऑक्सीजन और सल्फर की अगर बात करें दे विल शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर बात करते हैं पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव में दिखा रहा है +2 +4 +6, और आपको ऑलरेडी पता है डाउन द ग्रुप जो अपर मेंबर है वो +6 दिखाएगा और लोअर मेंबर किस में ज़्यादा स्टेबल होगा, +4 में। तो अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो +4 का रीज़न आपको पता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अपर मेंबर नेगेटिव दिखा रहे हैं और नीचे वाले क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव दिखा रहे हैं। और इट आल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो P के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, -2 क्यों दिखाते हैं, उसका भी रीजन आपको क्लियर है कि जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या नहीं है, d ऑर्बिटल नहीं है। तो d ऑर्बिटल नहीं होगी तो इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी। तो इसलिए कोवेलेंसी की बात करें तो ये O3 बनाता है, ये एसिड बनाता है, तो उसका रीजन क्या रहेगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी, बट सल्फर हैव द एबिलिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। नोट करेंगे इसको भी। तो अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2p4। अगर हम यहाँ देखें तो क्या होगा, यहाँ पर 2 आपके क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, चाहे तो इनको लूज कर सकता है या गेन, इसीलिए क्या दिखाने वाला है, इट विल शो द ओनली द +2 और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्यों ऐसा करता है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, d ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन जब हम सल्फर की बात करते हैं तो इट विल शो +2 +4 +6। तो +2 के लिए तो आपका रीजन अगर देखें तो यहाँ पर 3s 3p और d ऑर्बिटल यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पर अब 4 कैसे कंबाइन करेगा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करता हूँ, जंप करवा देता हूँ 1 2 3 एंड दिस वन इज द 4, तो कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो हमने यहाँ से एक s से किसमें d में इलेक्ट्रॉन जंप करवा दिया, तो इस केस में इसके पास कितनी है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हम क्या करने वाले हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन हमने कहां से जंप करवाया, s से भी जंप करवा दिया, तो ये तो हमारा ऑलरेडी था। अब कितने ऑर्बिटल हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या कर सकता है, +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। सल्फर विल शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और सल्फर विल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सल्फर विल शो +2 एज वेल एज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट, इनको नोट डाउन करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के अंदर, इन टेक्स्ट के अंदर, उनको ट्राई करेंगे।